जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र से संबंधित ये क्वेश्चन है, रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9:10 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, अभी मात्र ये पीडीएफ आप सभी के लिए 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की, तो ये 1300 रुपए में दोनों बुक मिल जाएंगी। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ मंगवाना है, 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय, मात्र अभी 100 रुपए में पीडीएफ है। तो जिनके लिए पीडीएफ बुक जो भी आपके लिए परचेस करना है, एक बार संपर्क अवश्य कर लें। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत क्या है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर 76 दिया गया है। 76 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा उत्पत्तिवाद। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उत्पत्तिवाद। अनुमितिवाद के आचार्य शंकुक हैं, भुक्तिवाद के भट्ट नायक, अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 77 दिया गया है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर साहित्य शास्त्री, यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, यहाँ पर आपके कूट दिए गए हैं। तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। आई रिचर्ड्स, इनका सिद्धांत है मूल सिद्धांत। और अरस्तु का सिद्धांत कौन है? अनुकरण सिद्धांत। और टी.एस. इलियट का सिद्धांत है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। कॉलरिज का सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78 दिया गया है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की व्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का माना जाता है? 78 में बताने क्रोचे, इलियट, अरस्तु, रिचर्ड्स। 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। यह कथन किस विचारक का माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा इलियट। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इलियट यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 79वां क्वेश्चन है। 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वयो अनुरूपा प्रथमास्तु वेशा, वेशानुरूपश्च गति प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का माना जाता है? 79 में चयन करना बताइएगा। आचार्य वामय या फिर आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य वामन, आचार्य भरत। इनमें से आप सभी के लिए 79 में सही आंसर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? जिज्ञासा जी, सोनू जी, कंचन जी, कनकलता जी। तो यहाँ पर आचार्य भरत मुनि जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य भरत मुनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किनकी रचना मानी जाती है? 180 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 180 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? काव्यालंकार सूत्र किनकी रचना? भामह, जयदेव, दंडी, वामन। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 180 में वामन यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वामन जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है वामन। यहाँ पर सही आंसर रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षति, यह कथन किस आचार्य का माना जाता है? वह आचार्य आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन से वह आचार्य है बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है।
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दंडी होंगे यहाँ पर विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर। आचार्य दंडी यहाँ पर जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य दंडी जी का ये कथन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 82वां क्वेश्चन है कि आदोसौ सगुणम अलंकार अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है। 82 में जयदेव, हेमचंद्र, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। 82 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा दिव्यांशु जी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। ये कथन जो है किस आचार्य का माना जाता है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो हेमचंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। हेमचंद्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है। जॉन वर्थ या पीटर वर्जर या फिर ल्यूतार या फिर फ्रेडरिक जेमिसन। 83 में चयन करना है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जॉन वर्थ। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जॉन वर्थ जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है कि व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सुई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग। ये आप सभी के लिए बताना उक्त कथन किस आचार्य का माना जाता है बताइएगा। मम्मट, भिखारीदास या फिर कुलपति या प्रताप शाही। 184 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है व्यंग जीव कवित्व में, व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग। प्रताप शाही जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रताप शाही आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर और भी कथन दिए गए हैं कि रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और। ये भिखारीदास जी का कथन है। होत कवित्व में चतुराई जगत राम बस हुई। ये जो है कुलपति मिश्र जी का कथन है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 85 में चयन करना है बताइएगा। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। वंदना जी, सीताराम जी, सोनू जी, छवि शंकर जी। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अरस्तु। यहाँ पर सही आंसर होंगे अरस्तु। अरस्तु जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। 86वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 में विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का कथन माना जाता है। तो 86 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये आचार्य बामन जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। आचार्य बामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 87वां क्वेश्चन है। 87 में बताने की समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है। इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। उपरोक्त मान्यता किसकी मानी जाती है। 187 में कुंतक, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भामय। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि जो मान्यता दी गई है तनु जी किन की मान्यता मानी जाती है। ये इनमें से सही आंसर आप सभी का होगा भामय जी जो है भामय उन्हीं की मान्यता मानी जाती है कि समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है। इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। भामय की मान्यता है। भामय अलंकारवादी प्रतिष्ठा परक आचार्य माने जाते हैं। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 89वां क्वेश्चन अभिनव गुप्त का काव्य विधा गुरु किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 में चयन करना है। भट्टनायक, भट्टलोलट, आनंदवर्धन, श्री शंकुक, भट्टतोत। 188 में सही आंसर चयन करिएगा। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है। तो भट्टतोत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ई वाला जो विकल्प 5वां विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु भट्टतोत को माना जाता है। भट्टतोत आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 89 दिया गया है। 89 में बताने की नाट्य वेद
नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? इनमें से आप सभी के लिए बताना 89 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पाठ्य, अभिनय, गान और रस लिए गए हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पाठक जी। सी वाला विकल्प है, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर दिया गया है। 90 में बताइए, अभिव्यंजना मानसी चित्र है, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना की ब्राह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र है, अभिव्यंजना ही कला का रूप है। 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना की ब्राह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, एक कथन सही नहीं है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 191वां क्वेश्चन है कि काव्यम ग्राहम अलंकारात सूत्र किसका माना जाता है? ए वामय, रुद्रट, उद्भट, वामन, दंडी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। नाइन्टी वन में आप सभी का यहाँ पर उद्भट सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर आप सभी उद्भट नहीं सॉरी वामन जो है, वामन वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला विकल्प है। काव्यम ग्रामम अलंकारात सूत्र वामन का माना जाता है। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया, किंतु रीति वर्णन में उनके विचार उपलब्ध होते हैं। वामन ने सौंदर्यम अलंकार कथन कहा है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 92 दिया, रस्तु के अनुसार अनुकरण खालिस्तान है। क्या है? नवसर्जन है या प्रकृति की हूबहू नकल है, कला का हे रूप है, नकल की नकल है, असंभव है? बताइएगा। रस्तु के अनुसार अनुकरण है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सुनैना जी, कीर्ति जी, क्या होगा सही आंसर? तो नवसर्जन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नवसर्जन यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अरस्तु के अनुसार ब्रेचन खालिस्तान का परिष्कार करता है। अंतर्वृत्तियों, आत्मा, पाचन तंत्र, काव्य शैली, गणराज्य। इनमें से आप सभी के लिए बताना है 93 में कि अरस्तु के अनुसार ब्रेचन खालिस्तान का परिष्कार करता है। काव्य शास्त्र को पढ़ते रहिएगा आप लोग, जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। काव्य शास्त्र की वीडियो देखते रहिएगा, चैनल पर जो है उपलब्ध है। अरस्तु के अनुसार ब्रेचन खालिस्तान का परिष्कार करता है तो अंतर्वृत्तियों का परिष्कार करता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 94वां क्वेश्चन है। क्या दिया है? काव्यात्मा ध्वनि रीति बोधैर्य स्मानात पूर्व स्तायाभाम जग दुर्परे भक्त माहुस्तमन्ये यह कथन के आचार्य का माना जाता है। बताइएगा। वामन, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, मम्मट। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। इतनी खतरनाक खतरनाक कथन लिखे हैं इन लोगों ने। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में सही आंसर बताना है। तो आनंद वर्धन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आनंद वर्धन का एक कथन माना जाता है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसी वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? पद पूर्वार्ध वक्रता, कल्पना वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, प्रबंध वक्रता। 95 में सही आंसर चयन करिएगा। आचार्य कुंतक ने किसी वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है तो कल्पना वक्रता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कल्पना वक्रता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद होते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, ये माने जाते हैं। औदात्य सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 96 में आप सभी के लिए बताना है।
लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिप्सुस है या फिर बालेता औदात्य का आवश्यक तत्व है। अंकिता जी, शुक्लाल जी, तो इन दोनों में से आपका बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। औदात्य के संबंध में ये कथन सही नहीं है कि बालेता औदात्य का आवश्यक तत्व है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं। मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में दो वर्ग मानते हैं, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। कार्ल मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 98वां क्वेश्चन है, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। शब्दार्थ सहित काव्यम वामय, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, तददूसौ शब्दार्थ श्रृंखलावन अलंकृति पुनः क्यापि मम्मट, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम दंडी। कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर 98 में डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम दंडी, डी वाला विकल्प आपका जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह लक्षण पंडित राज जगन्नाथ द्वारा प्रदत्त है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 99वां क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वे लक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुद्वे काव्य हेतु विषयक उपर्युक्त मत इनमें से किस आचार्य का ये मत माना जाता है? 99वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कल्पना जी, मम्मट, वामन, दंडी, हेमचंद्र। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जो मत है ये जो आचार्य मम्मट है, मम्मट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। मम्मट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 200वां क्वेश्चन दिया गया है। 200 में बताने काव्याम यश से अर्थ कृते व्यवहार विधि शिवेतर राक्षते सद्यः परिनिर्वृत्तये कांता सम्मति योपदेश युजे काव्य प्रयोजन विषयक उपर्युक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? भामय, मम्मट, वामन, भरत। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। अर्चना जी, क्वेश्चन आप सभी का 200 है और मम्मट जो है उन्हीं का ये मत माना जाता है। मम्मट आप सभी का सही आंसर होंगे। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 201, शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं आप सभी के लिए बताना है, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों ऋण, यौगिक, युगऋण का अर्थबोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शब्द शक्ति अथवा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला विकल्प। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति लिख के व्यापार शब्द का और विश्वनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है। उल्टा दिया गया है यहाँ पर, इस कारण वो सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 202 दिया गया है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, क्या है कि चिक रही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर खरे, चिक रही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मरकट विकट बट
विकट भर बहु कोटि कोटिन्य धाव ही जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गाहो ही। इनमें से आप सभी के लिए बताने इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण होगा, इनमें से चयन करिए। प्रसादोज माधुर्य या प्रसाद और माधुर्य। लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ओज गुण होगा इन पंक्तियों में। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, वीभत्स, रौद्र, भयानक रस में पाया जाता है और इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। काव्य में कितने प्रधान वेद होते हैं बताइए? 3, 2, 6, 4। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। अंशु जी क्या होगा? हेमलता जी सही आंसर चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। MS वर्मा जी और 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य के 2 प्रधान वेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि जो है, और जो पढ़ने और सुनने योग्य वह श्रव्य काव्य होते हैं। श्रव्य काव्य के भी 2 वेद होते हैं, गद्य और पद्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? बताइएगा। आचार्य आनंदवर्धन है, आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य क्षेमेंद्र हैं। 204 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर आचार्य क्षेमेंद्र सही आंसर होंगे। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य मत का प्रतिपादन करो उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ये तो सभी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2 बताइए शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? मनोज जी, पुनीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शब्द की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 6 में आपके लिए बताने सौंदर्यम अलंकारा किस आचार्य का कथन है? दंडी, भामय, वामन, उद्भट। 206 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन माना जाता है? तो 206 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर वामन। वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा कौन सा माना जाता है। 207 में आप सभी के लिए बताना है अरस्तु का ग्रंथ कौन सा इनमें से? 207 में आप सभी का यहाँ पर रिटोरिक आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का रिटोरिक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पेरिप्सुस का ग्रंथ जो ग्रंथ है ये लॉन्जाइनस जी का ग्रंथ है और इलियड ग्रंथ होमर का ग्रंथ है। निम्न में से ब्रेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने जो है लोग व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है। तो किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? ब्रेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? बताइएगा। धार्मिक व्याख्या, राजनीतिक, राजनीति परक व्याख्या, नीति परक व्याख्या, कला परक व्याख्या। तो आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प राजनीति परक व्याख्या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, राजनीति परक व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, यूनान का सबसे पहला महाकवि आप सभी के लिए बताना है होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 209 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर? सुरेंद्र जी, कीर्ति जी, यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन था? तो होमर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। होमर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इलियड और ओडेसी इनकी कृति मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 10 में आप सभी के लिए बताएं, जहां पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहां पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? ये आप सभी के लिए 210 में चयन करना है, बताइएगा।
तो यहाँ पर प्रत्यय वक्रता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रत्यय वक्रता जो है वह आपका सही आंसर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन माना जाता है? ये क्वेश्चन तो सभी से बन जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन माना जाता है। ये ईशा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य विश्वनाथ जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विश्वनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर। इनके ग्रंथ है साहित्य दर्पण, प्रभावती, परिणय, राघव विलास महाकाव्य इनका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? 12 में सही आंसर चयन करना है। सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, लॉन्जाइनस है। 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं प्लेटो। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्लेटो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इनकी और भी रचनाएं हैं, यौन भी इन्हीं की रचना है। क्रातिलुस और फ्रेद्रुस लॉज आदि जो है इन्हीं की रचनाएं मानी जाती है। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, आचार्य भामह है, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट। इनमें से आप सभी के लिए बताना है वीणा जी क्या होगा सही आंसर। 13वां क्वेश्चन है, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य कुंतक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य कुंतक सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार, आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथों की रचना की है। उत्पत्तिवाद किसका मत है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया। भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्टलोल्लट, मम्मट। 14 में आप सभी के लिए बताना है। अक्षत जी क्या होगा? रमेश जी सही आंसर। उत्पत्तिवाद किसका मत है? तो भट्टलोल्लट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भट्टलोल्लट का मत माना जाता है। उत्पत्तिवाद को ही आरोपवाद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र के प्रेरणता भरत मुनि तथा अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीकाएं लिखी है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया है कि कन कन किन किनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहते लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन द्वंद्व भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह दीनी। यह पंक्तियां किस गुण का उदाहरण है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, त्रिगुण। क्या होगा सही आंसर? हाँ सीताराम जी, तो सही आंसर होगा माधुर्य गुण। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। माधुर्य गुण यहाँ पर सही आंसर होगा। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहां मधुरता का संचार होता है वहां माधुर्य गुण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर लक्षणा, विधा, तात्पर्य, व्यंजना। 16 में क्या होगा सही आंसर है? रिसु जी आप सभी का यहाँ पर, गायत्री जी सही आंसर होगा। शब्द शक्ति बताने तो यहाँ पर लक्षणा सही आंसर होगा। यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? बताइएगा। पद्य, गद्य, चंपू या महाकाव्य। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 17 में आप सभी का सही आंसर होगा श्रव्य काव्य के 3 भेद किए गए हैं। तो 3 भेदों में से जो महाकाव्य है वह नहीं माना जाता है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। श्रव्य काव्य के 3 भेद किए गए हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की है? बताइएगा। शास्त्र या फिर मार्क्स, हीगल या नीत्शे ने। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सुनैना जी। तो नीत्शे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नीत्शे जो है दिए गए विकल्पों में ईश्वर मर गया यह घोषणा नीत्शे ने की। नीत्शे के दर्शन के केंद्र में ईश्वर नहीं मानव है।
नीत्शे का मानना है कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने की बजाय श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयस्कर और लोक कल्याणकारी है। तो किसने कहा ये? नीत्शे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की क्लास में अपन ने काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े, और भी क्वेश्चन है जो कि अपन रोज इस क्लास में पढ़ते हैं। तो रोज 9:10 पर आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, 150 रुपए की पीडीएफ है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है गद्य साहित्य पद्य साहित्य के, तो 1300 रुपए में ये दोनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य जो है दिया गया है। हाँ सुशील जी, रोज समय से जुड़ जाया करें। और 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय मात्र 100 रुपए की पीडीएफ है। जिनके लिए परचेस करना है तो आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है, बुक भी उपलब्ध है। और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। सावित्री जी, गुड लक जी, अर्चना जी, कल्पना जी, और सोनू जी, पाठक जी, अनंत जी, आकाश जी, MS वर्मा जी, मनीषा जी, कंचन जी, पुनीता जी, मनोज जी, कीर्ति जी, अंकिता जी, DK जी, अक्षत जी, और कंचन जी, दिशु जी, मीशा जी, रमेश जी, वंदना जी, तनु जी, सुशील कुमार जी, और हेमलता जी, पाठक जी, कल्पना जी, छवि शंकर जी, रमेश जी, उन्नति जी, अर्चना राजपूत जी, मनीषा जी, छवि शंकर जी, पुनीता जी, प्रिया जी, मधु जी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। शाम को 4 बजे भी क्लास होती है, उसमें आप सभी लोग जुड़िएगा। जय हिंद।